और आज मैंने कूफा के गवर्नर हाउस में उस शैतान की शक्ल उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद में तुझे देखी। तुझसे बड़ा जालिम कौन हो सकता है कि तूने आले रसूल के साथ कौन कौन से जुल्म नहीं की। और तो वो उसने कहा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद ने, बूढ़ी औरत तू कौन है? बड़े बड़े बहादुर मेरे आगे आके छुप जाते हैं और तू बेबाकी के साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। मैं तेरा सर कलम कर दूंगा, तुझे भी मैं कत्ल कर दूंगा। तो उस बूढ़ी औरत ने एकदम हिम्मत के साथ और जुर्रत और ताकत के साथ एकदम डांट कर कहा था, खबरदार, जो हाथ मेरी तरफ उठे वो कटना, जो आंख मेरी तरफ उठे वो निकाल ली जाएगी। तो कहने लगा, ए बूढ़ी तू है कौन ये तो बता, और ये नकाब सब हटा, पर्दा हटा, अपना चेहरा दिखा। उस बूढ़ी ने कहा कि ऐसे शैतान को मैं अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती, और मेरी ये आंखें जो पाकीज़ा आंखें जिसने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील का दीदार कर लिया, वो तुझ जैसे शैतान को देखना नहीं चाहती। ये चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उस औरत ने कहा कि तू मुझे जानता मैं कौन हूं? कहने लगा नहीं। कहा कि जिसके घर से तू इमाम मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके लाया है, मैं वही हूं, मेरा नाम तुआ है, मेरा नाम तुआ है, जिसे तू पकड़ के लेकर जहां से इमाम मुस्लिम बिन अकील को। और कहा कि जिसकी जासूसी की थी वो मेरा जहन्नमी बेटा था। मुझे शर्म आती है कि मैं उसे अपना बेटा कहती हूँ। मुझे क्या मालूम था मेरा पाक दूध और मेरा वफादार दूध पी के ये गद्दार बेटा पैदा होगा। और कहा मैं इस पर लानत करती हूँ। और फिर ये बूढ़ी ज़ईफा आगे बढ़ी और हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के लाशे से चिपट गई और चीखे मार मार के रोने लगी, ए नवासाए रसूल, अगर गद्दारी की है तो बेटा ने की है, माँ ने तुम्हारे साथ कोई गद्दारी नहीं की है। अगर तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी हो गई हो तो तुम्हारे लाशे को पकड़ के ये बूढ़ी रोती है, अल्लाह उसके रसूल के लिए माफ कर देना। ए इमाम मुस्लिम बिन अकील, मैं तुमसे कल भी मोहब्बत करती थी, आज भी मोहब्बत करती हूँ, सुबह कयामत तक तुमसे मोहब्बत करती रहूंगी। मुझे मालूम है तुम्हारी मोहब्बत दुनिया में भी कामयाब है, तुम्हारी मोहब्बत कब्र में भी कामयाब है, तुम्हारी मोहब्बत आखिरत में भी कामयाब है, तुम्हारी मोहब्बत मैदान महशर में भी कामयाब। आए है, आंखों में आंखें डाल के इस बूढ़ी ने जब बात करी, और फिर कसम खुदा की ये बूढ़ी रोती रही। मोहब्बत का सिला ये हुआ कि इस बूढ़ी के जिस्म से, इसके जिस्म से, इसकी कफ से, सिरी से रूह परवाज हो गई और हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की लाशे के बराबर में इसका लाशा भी वही टल गई। इंतकाल वही गवर्नर हाउस में हो गया। ये वफादारी थी। कहने लगी मैं कहां जाऊंगी, घर मेरा नहीं है। वो गद्दार बेटा रहा है उसमें जिसने इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ, और वहीं पर इसका इंतकाल हो गया। फिर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद करने के बाद फिर जो गवर्नर हाउस की छत थी वहां पर इन्होंने लाशा मुबारक हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील का जो था लाके लटका दिया। तो कूफा में कुछ लोग थे, उन्होंने कहा ए उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद, इतना जुल्म तो ना कर। अरे दुश्मन अगर घरों में किसी के उसका इंतकाल हो जाता है या दूसरे देश की फौज पकड़ ली जाती है तो मुसलमानों का शरीयत का ये कानून है, उसे बाहिफाजत दफन किया जाता है कब्रिस्तान में। लेकिन तू कैसा मुसलमान है, तेरा नाम देख कितना अच्छा है, और तूने इमाम मुस्लिम बिन अकील को दफन नहीं किया है, और बल्कि तूने ये इतनी तपती हुई धूप में उनका लाशा मुबारक जो है तूने गवर्नर हाउस के दरवाजे पर लटका दिया। लोगों ने कहा तुझे शर्म आना चाहिए, गैरत आना चाहिए। जब तक वो हयात थे तो तूने जुल्म किया ही, और मरने विशाल होने के बाद में, उनके शहीद होने के बाद में भी तेरे अंदर की जो बगावत और हसद और जलन है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। अब तू लाशे के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहा। और उन्होंने कहा कि खबरदार, अगर तू अपनी हालत ठीक चाहता है तो इस लाशे मुबारक को उतार ले, कसम खुदा की, वरना जलजला आ जाएगा और ना तू बाकी रहेगा, ना तेरा ये गवर्नर हाउस बाकी रहेगा, ना तेरी खिलाफत बाकी रहेगी, ना तेरी हुकूमत बाकी रहेगी। इमाम मुस्लिम बिन अकील का लाशा वहीं पर लटका दिया गया और लोगों के अंदर ये खौफ पैदा कर दिया गया। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील शहीद हुए होने के बाद जो आपके दो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, अब बहुत टाइम हो गया, 12:44, चलो तो यही शहादत कर दें एक साथ। छोटे छोटे बच्चे जो थे उनके लिए इसने ऐलान किया और कहा उनको पकड़ के लाओ, उन्हें भी शहीद किया जाएगा। कसम खुदा की, उस वक्त ये बच्चे काजी शही के घर थे और बाहिफाजत थे, और ये ऐलान कर दिया गया और सारे लोग इधर उधर लगा दिए गए। ये इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत आज हुई 12:45 हो गए, यानी 1 बजने वाला है।
और लोग आराम भी करते हैं, हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं। ये बयान मैंने इसलिए इतना किया है कि अभी बहुत रह गया है। अगर मैं इतना नहीं करूंगा 2-2 ढाई-ढाई घंटे तो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि आज 5 शब है, सिर्फ 3 शब बाकी और बची है। तो मैं गुजारिश करता हूँ, इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो गई। कल मैंने इमाम हसन का बचपना, उनकी विलादत और उनकी शहादत, आज इमाम हुसैन का बचपना और उनका बैत के मामले और उनका मदीना शरीफ, मक्का शरीफ और गोया के जो खत आपके पास पहुंचा उसके बारे में मैंने बयान किया, और हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की कूफा में शहादत बयान की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पढ़ लीजिए।